दोस्तों, बड़ी रोमांचक है कहानी। जरा ध्यान से सुने। यह कहानी एक गरीब परिवार से अर्जुन नाम की लड़की के ऊपर बनाई गई है। उसकी जिंदगी में कितना उथल पुथल होता है और कितना संघर्ष करता है एक पढ़ाई करने के लिए, तब कहीं कुछ आगे बढ़ता है। चलो अब मैं कहानी शुरू करते हैं। विस्तार से अंधकार से प्रकाश की ओर, एक गांव के लड़के की साधना। गंभीर भावनात्मक स्वर में। एक छोटे से गांव में जन्मा वो लड़का जिसके पास न किताबें थीं, न मोबाइल, न ही कोई गॉडफादर। फिर भी वो आज लाखों लोगों की प्रेरणा बना, क्योंकि उसने चुन लिया था प्रकाश का मार्ग, उस समय भी जब जीवन में केवल अंधेरा था। आज हम आपको सुनाएंगे ज्ञान की गंगा में बहती एक ऐसी कथा जो आपके हृदय को छू जाएगी। गांव की मिट्टी से जन्मी आशा। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव में जन्मा अर्जुन कोई आम लड़का नहीं था। उसका मन बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। जहां उसके दोस्त पतंग, गिल्ली डंडा और शरारतों में लगे रहते, अर्जुन घंटों तक पेड़ की छांव में बैठकर आसमान को निहारता रहता। अर्जुन की माँ और पिता। माँ हंसते हुए, कभी तो खेत की ओर देखा कर अर्जुन ये तारे आसमान पेट नहीं भरते। पिता सख्त स्वर में, बड़ा आदमी बनना है, पहले मेहनत कर, हाथों में मिट्टी लगे बिना कुछ नहीं मिलता बेटा। लेकिन अर्जुन की निगाहें दूर थीं, बहुत दूर। उसकी आंखों में बस एक सपना था, कुछ बड़ा करना, कुछ अलग करना। संघर्ष की पहली सीढ़ी। गांव के स्कूल में कोई खास सुविधा नहीं थी। अर्जुन ने कक्षा 10 तक की पढ़ाई मिट्टी के फर्श पर बैठकर की थी। न किताबें पूरी थीं, न ही कभी बिजली समय पर आती। लेकिन अर्जुन की मेहनत। रोज सुबह 4 बजे उठकर नदी किनारे पढ़ाई करना, शाम को खेत में पिता के साथ काम और रात को लालटेन की रोशनी में दोबारा किताबों से जूझना की भावुक आवाज। जब पूरी दुनिया सोती थी, अर्जुन जागता था। जब सबने हार मान ली थी, अर्जुन तब भी उम्मीद की रोशनी ढूंढता रहा। पहला मोड़ शहर की ओर। कदम दमी में अर्जुन ने 91% अंक लाकर गांव भर को चौंका दिया। सभी रिश्तेदार कहने लगे, अब तो ये लड़का शहर जाकर कुछ करेगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी सोने की बालियां बेच दी, पिता ने खेत गिरवी रख दिया। माँ का संवाद, जा बेटा, हम खेतों में मेहनत करेंगे, तू बस सपना पूरा करके दिखा देना। शहर आकर अर्जुन को पहला झटका तब लगा जब उसे पता चला कि यहाँ तो हजारों अर्जुन जैसे छात्र हैं। अर्जुन दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात को खुद पढ़ाई करता। आत्मविश्वास बनाम अहंकार। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन इसी के साथ आया एक और खतरा, अहंकार। कॉलेज में कुछ सफलताएं मिलने पर अर्जुन खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगा। वो दूसरों की मदद करना भूल गया, खुद को बड़ा मानने लगा। और तभी आया जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का। यूपीएससी में लगातार 3 बार फेल। अर्जुन का आत्मचिंतन, क्या यही मेरी काबिलियत थी? क्या मेरा सपना बस एक भ्रम था? आध्यात्मिक मोड़। हताश अर्जुन हर चीज से कट गया। एक दिन वो हिमालय की ओर निकल पड़ा, बस यूं ही भागने के लिए। वहां उसकी मुलाकात हुई एक साधु से। साधु, बेटा, संसार से भागने से समाधान नहीं मिलता। समाधान तो भीतर है, तू खुद को पहचान, बाकी रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अर्जुन ने 6 महीने उस आश्रम में रहकर सेवा की, ध्यान किया, खुद को खोला। वो समझ गया, जब हम खुद को जान लेते हैं तब असली ज्ञान शुरू होता है। पुनर्जन्म और सफलता। वापसी के बाद अर्जुन ने खुद को फिर से खड़ा किया। इस बार उसकी तैयारी केवल किताबों से नहीं थी, बल्कि मन से थी, आत्मा से थी। उसने फिर से यूपीएससी की तैयारी की, एकाग्र होकर, संयम से। और फिर आया वो दिन जब रिजल्ट आया और लिखा था, अर्जुन कुमार, एयर 32 गांव में ढोल बजने लगे। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संदेश और समर्पण। अर्जुन ने ज्वाइनिंग के बाद भी गांव को नहीं छोड़ा। उसने एक एनजीओ शुरू किया, प्रकाश पथ, जहां गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन, योग और ध्यान की शिक्षा दी जाती। अर्जुन का भाषण, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप सब कुछ बन सकते हैं। बस एक चीज होनी चाहिए, विश्वास, खुद पर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर। अंतिम संदेश। गंभीर भाव से। दोस्तों, अर्जुन की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। ये उन सब की कहानी है जो रोज संघर्ष करते हैं पर हार नहीं मानते, जो सपनों को सच बनाना जानते हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, आप भी अर्जुन बन सकते हैं।
आपका रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन उसकी मंजिल कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने कभी ऐसा संघर्ष किया है? और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और सनातन मूल्यों से जुड़ी कहानियां पाने के लिए ज्ञान गंगा सागर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।